आप आए दिन ये सुनते होंगे कि फलां कंपनी बैंकरप्ट होगी। आपने ये भी सुना होगा कि पूरी की पूरी कंट्री ही बैंकरप्ट होगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना कि एक बैंक खुद बैंकरप्ट हो गया या फेल हो गया? आपको ये जान के बहुत हैरानगी होगी कि एक बैंक में जितने भी कस्टमर्स या डिपॉजिटर्स हैं, अगर वो सब एक साथ बैंक से अपना सारा पैसा विड्रॉ करवाने के लिए चले जाते हैं तो बैंक उन सबका पैसा पूरा कर ही नहीं पाएगा। इसके पीछे का रीजन है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री का एक कानून है, जिसके अकॉर्डिंग एक बैंक अपने कस्टमर्स या डिपॉजिटर्स का सिर्फ 10% पैसा रिजर्व में रखेगा, बाकी का 90% पैसा बैंक अपना प्रॉफिट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर एक बैंक है और उसमें सिर्फ एक ही कस्टमर है जिसने बैंक में 10 लाख डिपॉजिट करवाया हुआ है, तो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम के मुताबिक बैंक उस कस्टमर का 1 लाख रिजर्व में रखेगा और बाकी का 9 लाख बैंक किसी इंडिविजुअल या कंपनी को हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन पे दे सकता है, या फिर बैंक उस 9 लाख को रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट या गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। अब यहाँ पे दो ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जिनकी वजह से एक बैंक बैंकरप्ट हो सकता है। अगर एक बैंक अपने डिपॉजिटर्स का पैसा किसी कंपनी या इंडिविजुअल को लोन पे देता है और वो कंपनी या इंडिविजुअल लोन पे बैक नहीं कर पाती, या फिर बैंक अपने डिपॉजिटर्स का पैसा रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट या किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और वो इन्वेस्टमेंट डूब जाती है और बैंक के पास डिपॉजिटर्स को वापस देने के लिए पैसा नहीं बचता, तो ऐसी सिचुएशन में एक बैंक फेल हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक बैंक बैंकरप्ट हो जाता है तो जिन लोगों ने उस बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया था, क्या उनको उनका पैसा वापस मिलेगा? एक बैंक के डूब जाने पर डिपॉजिटर्स का पैसा वापस तो मिलेगा, लेकिन एक फिक्स अमाउंट ही वापस मिलेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगर एक बैंक फेल हो जाता है तो उस बैंक में जितने भी डिपॉजिटर्स हैं सबको 2.5 लाख ही वापस मिलेगा। इस सिस्टम को डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस स्कीम कहते हैं।